बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ चुके, लेकिन अभी भी ख़बरों का मौजू सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, आलमी ख़बरों में वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन है? इमरान ख़ान है। और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक इमरान ख़ान को कैसे हटाया गया, ये वबाल जान बन गया है सब के लिए। जिन्होंने हटाया उनके लिए भी, जिन्होंने हटाया उनके लिए भी, जो नज़र आए, जो नज़र नहीं आ रहे थे, वाशिंगटन में बैठे थे, मेमो था, गैर मुल्की साजिश थी, सब के सब इसमें हैं। और ट्रेंड अभी भी वही चल रहा है। टॉप ट्रेंड में अभी भी इमरान ख़ान साहब ही हैं, यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। उसकी रीज़न बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है। अभी तक भी हमारे जो इदारे हैं, मोतबर मुक़्तदर, सब के सब अभी भी वो हकीकत जान तो चुके हैं, लेकिन तस्लीम नहीं कर रहे। और तस्लीम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी वही गवर्नमेंट, अभी वो गवर्नमेंट जो आई है, ये पलंदा आया है, उसके बाद हुआ क्या है? पहली बार लाहौर में वाक़या हो गया और पाक फ़ौज के मेजर को तशद्दुद का निशाना बनाया। और किसने बनाया? ख्वाजा साद रफ़ीक और उनकी फ़ैमिली, यानी कि सलमान रफ़ीक साहब और वो फैमिली इसमें आई। कल जब उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सोशल मीडिया पे वो वीडियोज़ वायरल हुई और पता चला कि जनाब ये इनके लोग थे, सलमान रफ़ीक साहब एंड कंपनी के। तो ये सब कुछ हुआ तो पहले तो डिनाई किया गया और उसके बाद कहा गया कि नहीं, ऐसा तो कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, फिर इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर एंकर्स पे इल्ज़ामात, फिर टीवी चैनल पे इल्ज़ामात, फिर पीटीआई पे इल्ज़ामात, ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन अब साबित हो चुका है कि वो नूनियों का ही काम था और पाक फ़ौज के मेजर हारिस, उनको जिस बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी फुटेज देख लें, उनकी हालत देख लें, और बिलाखिर वो पता चल गया। और फिर DGISPR से ये सवाल पूछा गया कि जनाब आप इन लोगों को लेके आ रहे थे, अभी तो जुमा 8 दिन नहीं, अभी तो चंद घंटे हुए हैं, अभी तो घंटे हुए हैं, दिन भी नहीं हुए, 2-3 दिन हुए हैं। और अभी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बनी, सिर्फ मरकज़ में सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, नीचे कुछ नहीं हुआ, काबीना तश्कील नहीं पाई, पंजाब में गवर्नमेंट नहीं मिली, वहाँ पे अदम वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ, वज़ीर आला का इंतखाब का भी मसला हल नहीं हुआ। तो जनाब ये होना था। ये DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से पूछा गया और उनसे कहा गया कि ये है मामला। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश हो नहीं रही। फिर एक सवाल किया गया, क्योंकि मसला क्या है लोगों का, ये मैं बार बार जो ज़ोर दे रहा हूँ हमारे मोतबर और मुक़्तदर इदारों पे कि मसला क्या है, फॉल्ट लाइन क्या है, गलती कहाँ पे हुई है, वो ज़रा सोचें समझें। इस तरीके से ये नहीं हज़म होगा, लोग हज़म नहीं कर रहे। और क्यों नहीं कर रहे? अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल किया गया इमरान, दुनिया के हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ हो रहा था, कल को जो दे रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे, मिलिट्री लीडरशिप को लताड़ रहे थे और खुलेआम लताड़ रहे थे, धमकियां दे रहे थे, वो इक़्तिदार में आ गए हैं, तो कौन करेगा कार्रवाई? और क्या मुस्तक़बिल में अगर दोबारा से मुस्तक़बिल में ये जो मौजूदा गवर्नमेंट को हटाया गया है, ख़ान हुकूमत को, उनकी तरफ से आना शुरू हो गया तो क्या करेंगे आप? तो उसका जवाब DGISPR के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ये तो हुकूमत वक्त ने करना होता है, उनका काम था कि वो ये काम करते, तो कि वो मरीम सफदर के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते, मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करते, ये उनका काम था। तो जनाब बस्ता ये मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब ये मामला इतना सादा नहीं है। ये जब लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब DGISI, जब उन पे हामिद मीर साहब की जो फायरिंग हुई थी कराची में, उसका इल्ज़ाम जब उस टीवी चैनल ने लगाया DGISI पे, तो उस वक्त इदारा हरकत में आया था, इदारे ने वो केस को ऑन किया था, इदारा हरकत में आया, डिफेंस मिनिस्ट्री हरकत में आई, उन्होंने वो सारा केस प्रोसीड किया और फिर उसको सज़ा हुई
जुर्माना हुआ, टीवी चैनल बंद रहा, तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने फिर वो तस्लीम किया फ़ैसला। तो ये बात है। तो जब वो था तो फिर इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की गई, बल्कि वो जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि जनाब वो सारे का सारा पलंदा आ गया। फिर अगला सवाल किया गया। अगला सवाल, जाहिर है जो रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जाते हैं वो गलियों में, बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, उनको पता होता है पल्स क्या है, आवाम की पल्स क्या है, लेमैन। और फिर यह कि ये नैरेटिव बनाया गया था, बाकायदा तौर पे ये नैरेटिव बनाया गया था, और उस पर बहुत बड़े काफ़ी मीडिया हाउसेस ने, जर्नलिस्टों ने, एंकर्स ने साथ दिया था कि जनाब ठीक है, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने ये काम करना है। और मिल गए थे सिविल मिलिट्री रिलेशंस, बेहतरीन मीडिया के लोग वो मिल गए कि ठीक है जी, अच्छे काम के लिए, भलाई के लिए, फ्री ऑफ कास्ट ये सारा कुछ हुआ था। तो एक और जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, जाहिद फारूक साहब ने। वो सवाल था कि जनाब ये जो देते रहे नवाज़ शरीफ और मरीम सफदर साहिबा की तरफ, उनका इशारा था कि ये 14 दफ़ा नाम लिया था तकरीर में मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़। वो गुजरांवाला की तकरीर की बात हो रही थी, कोयटा वाली हो रही थी, जिसमें वो नाम ले के कहते हैं जनाब ये जनरल साहब आप बताएं, जनरल साहब ये किसका कुछ, जनरल साहब ये, जनरल साहब ये, जनरल साहब ये बातें की गई थी। तो वो सारी बातें, सवाल पूछा गया कि जनाब वो 14 दफ़ा नाम लिया गया था, तो क्या अगली दफ़ा कोई 28 दफ़ा नाम लेने के लिए उसका इंतज़ार किया जा रहा है, क्यों नहीं ये सारा काम? तो उसका जवाब नहीं था। तो मसला यही है जिसका रोना हम रो रहे हैं कि ये है वो मसला, वो है दुख, वो तकलीफ़ जो लोग महसूस कर रहे हैं, और उनके दुखों का मदावा करना चाहिए, और उनके दुखों को एड्रेस करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को एड्रेस करना चाहिए। ये बेलौस लोग जो थे, उसकी वजह क्या है? पीपल्स पार्टी का वर्कर, पीपल्स पार्टी का वोटर, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर तो अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता उस तरीके से, वो तो उनके नैरेटिव को लेके आगे नहीं बढ़ता, और उनका जो परसेप्शन नहीं आगे बढ़ता, वो बिल्कुल कभी भी नहीं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, डिजिटल मीडिया पे चले जाएं, वो कभी भी उस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खड़ा था। मुस्लिम लीग नवाज़ कोई भी नहीं है, उनका सोशल मीडिया पे चले जाएं आप, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वो क्या क्या गुफ्तगू नहीं करते, क्या क्या ट्रेंड नहीं चलाते, वहाँ से भी आपको किसी खैर की तवक्को नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ मिलके मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपने क्या कुछ, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा मौलाना ने। वो अवामी नेशनल पार्टी, वो महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, यानी कि कौन सी जमात है, MQM कौन सी जमात है, ये सारे मिल के क्या ये अफवाज पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे? क्या ये उसके परसेप्शन को ठीक करेंगे? क्या ये आपकी फ़ौज बनेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ठीक है, वो इस वक्त बहुत ही शरीफ़ुन नफ्स बने हुए हैं क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए था, उन्होंने इमरान खान को गिराना था, वो गिरा लिया, तो बाकी ये बचे हैं। और उसके साथ, और ये बात ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ PTI का वर्कर नहीं है, PTI का वोटर नहीं है, PTI का सपोर्टर नहीं है। ये मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ और ज़ाती मालूमात की बिना पे कह रहा हूँ। ये जो लोग बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके दुआएं मांग रहे हैं, और जो ख़वातीन और बच्चे कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये बात बंदा सही कर रहा था, और वहाँ पे जाके ये सारे कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये सड़कों पे नहीं निकल सकते, ये तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ये वो लाठी गोली सरकार वाले नहीं हैं, ये वो नहीं हैं, ये दूसरे हैं। तो इसलिए लोगों को ये अफसोस नहीं है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो गई और वो चला गया, इस पे अफसोस कम है। लेकिन इस पे वो कहते हैं कि जिसको भेजा है उसकी जगह पे जो लोग आए हैं वो जो हैं वो क्या है। असल सवाल ये हो रहा है, और इनको आने से क्यों नहीं रोका गया। फिर अगली बात ये कि ये नैरेटिव भी
नहीं चल रहा कि हमारा पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, सियासत से लेना देना नहीं है। आज पहली दफ़ा DGISPR ने कल ये कहा कि हम न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं होता, एपॉलिटिकल। बिल्कुल ठीक है, एपॉलिटिकल यही है असल चीज़, क्योंकि आप सबसे ताकतवर इदारा हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है वो सबसे ताकतवर तरीन इदारा होता है। अमेरिका में पेंटागन, CIA मोस्ट पावरफुल, उनके कहे बग़ैर, उनकी प्लानिंग के बग़ैर ना कोई इक़्तिदार में आ सकता है ना कोई जा सकता है। ये बात क्लियर, बहुत बड़ी वाज़ेह बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है। बरतानिया की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। बरतानिया में भी वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है कंट्रोल वो करती है, बाकी पॉलिटिकल फेसेस आते जाते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिविल मिलिट्री लीडरशिप की, और हर 3 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद एक का मुँह मशरिक़ की तरफ होता है, का मगरब की तरफ होता है, और सफ़र करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सलामती वो सफ़र करती है। बरतानिया में क्या है? बरतानिया में भी यही है। अल्ताफ़ हुसैन, उसको लाने के लिए कितने जतन किए गए, उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। उसके घर से पाउंड्स बरामद हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग बरामद हो गए पैसे, और उनके पास जाके पुलिस को स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए गए, और उनके घर से वो लिस्टें निकल आईं कि जनाब ये भारत से असला ख़रीदने के लिए ये पैसा, और उसकी इन्वॉल्वमेंट। कल भूषण पकड़ा गया, उसने तस्लीम कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पूरा जोर लगाया गवर्नमेंट ने। अल्ताफ़ हुसैन क्योंकि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का वो मेहमान था, वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, और ये किसी और ने नहीं, ये मुझे MQM के इंतहाई सीनियर रहनुमा ने ये बात बताई कि ये दीवाने हैं जो कर रहे हैं जनाब, हम उसको ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो तो मेहमान ही उनका है। तो लिहाजा एक तरफ उनका जो सिविल रूल जो है वो सारे का सारा फारग हुआ, तो अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं आ सका, इसलिए कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी, वो उन्हीं का टूल था। लिहाजा ये बात लोगों को हज़म नहीं हो रही, और लोग हज़म होने वाली बात नहीं, हकीकत है कि भाई हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैकबोन है और स्टेट अफेयर्स, तो इसलिए हो गई मिस्टेक, और बहरहाल उसको एक क्या कहना चाहिए, एक तो मिस्टेक हुई, दूसरा अंडरस्टैंड भी नहीं कर सके कि इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। और फिर अगली बात ये की गई कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, अगला सवाल ये था कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में क्यों नहीं गए, और उसका जवाब था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और छुट्टी पर थे। तो इस पर कोई भी तबसरा ना भी करूं तो अंडरस्टूड है कि वही बात है कि ये मुश्किल काम एक है, ये मुश्किल तस्वीर थी जो लोग देखते। बहरहाल उसके बाद ही अगला है आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का सवाल पूछा गया। तो मैंने आपको जनवरी में ये बात बताई थी, जनवरी में ये बात बताई थी कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। उन्होंने ये कार्ड फाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल था, जरदारी साहब का भी यही ख्याल था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब का भी यही ख्याल था, इमरान खान साहब का भी यही ख्याल था कि एक्सटेंशन पे बात हो जाएगी, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, तहरीक-ए-आदम एतमाद फलान ढमकान। तो उस वक्त भी मैंने कहा था, और बहुत ही धड़ल्ले से कहा था। उसकी वजह ये थी कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मेरी अपनी बात हुई थी। उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा था कि जनाब ये एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि डियर ये सब कुछ रबिश है, ये बुलशिट है। मेरी तरफ से आप कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, और मैं 29 नवंबर 2022 इस साल बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर होऊंगा। बहुत अच्छी लीडरशिप मौजूद है, पाक फ़ौज में बहुत क़यादत है, और वो आएंगे, अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे, पाक फ़ौज को लेके आगे बढ़ेंगे। वो इस बात की तस्दीक आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कल कर दी, और उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन कोई नहीं होगी। फिर एक और चीज़ भी हो चुकी है, सवाल ये भी हुआ, और वो था सरदार हमीद साहब रिपोर्टर, उन्होंने सवाल किया, सीनियर हैं, उन्होंने सवाल किया कि जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद जो आया था
उसके साथ डट गई फ़ौज पाकिस्तान और डट कर उस पर अमल करवाया, उसको करवाया जी पूरा। तो उस सवाल का जवाब भी उन्होंने ये दिया कि तो उन्होंने पूछा कि अगली हुकूमत के साथ आप कैसे चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमारे कोई हुकूमत ना ख़िलाफ़ होती है ना हक़ में किसी को भी ख़िलाफ़ नहीं समझते, जो गवर्नमेंट है वो है। तो ये हैं वो चंद बातें, और इसके बाद एक और बात भी की गई, और वो इंशाअल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं वो अगली वीडियो में, काफ़ी टाइम हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।